नमस्कार। आपका हेरिटेज गार्डियंस में स्वागत है। शिमला 31/6 नॉर्थ और 77/10 पूर्व अक्षांश पर समुद्र तल से औसत 2276 मीटर यानी 7467 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक नगर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिमला की ऊंचाई अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर बैरोमीटर रखकर नापी गई होगी? यदि आप आज के जीपीएस सिस्टम से नापी गई ऊंचाई की बात करें तो आपको शिमला की ऊंचाई अलग अलग जगह पर अलग अलग 7084, 7200, 7238 और 8000 फीट लिखी मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है कि शिमला एक पहाड़ी नगर है। स्थानीय शहर की बात करें तो रामनगर, अनाडेल और जाखू के बीच ही कई सौ फीट का अंतर है। जाखू की ऊंचाई 2454 मीटर यानी 8051 फीट और रिज की ऊंचाई 2205 मीटर यानी 7234 फीट लिखी जाती है। शिमला रेलवे स्टेशन पर 2076 मीटर 6810 फीट अंकित है। प्रॉस्पेक्ट हिल 2328 मीटर यानी 7637 फीट, ऑब्जर्वेटरी हिल 2350 मीटर यानी 7709 फीट, अनाडेल 1864 मीटर यानी 6117 फीट और समर हिल 2300 मीटर 7545 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहले के समय में किसी भी स्थान की ऊंचाई फॉल्टिन बैरोमीटर द्वारा ही नापी जाती थी। यह बैरोमीटर मरकरी द्वारा काम करता है। एक सिस्टर्न में लिक्विड मरकरी भरा होता है जिस पर एक पेंच द्वारा चमड़े की झिल्ली पर दबाव डाला जाता है। मरकरी के लेवल को 0 पर सेट करने के बाद वर्नियर कैलिपर की मदद से मरकरी का लेवल नोट किया जाता है। इस रीडिंग से स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊंचाई का पता लगता है। यह रीडिंग कुछ वर्षों बाद उसी स्थान पर फिर से ली जाती है ताकि यदि दबाव में अंतर हो तो पता लग जाए। इसके लिए पुराने समय में पत्थर पर या दीवार पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह उकेरा जाता था। यह खास किस्म का चिन्ह ऑर्डिनेंस सर्वे का बेंचमार्क होता है। इसे यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत इस्तेमाल किया गया। इस बैरोमीटर को लैंड सर्वे के लिए एक चिन्हित स्थान पर रखकर मैपिंग की जाती थी। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि शिमला में ऐसा स्थान कहाँ पर है। रिज मैदान पर जो यह प्रोटेस्टेंट चर्च शोभायमान है, इसके दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं। इस चर्च का निर्माण 1844 से 1857 के बीच में हुआ और इसके पोर्च का निर्माण 1873 में हुआ। यह उत्तर भारत की दूसरी सबसे पुरानी चर्च है। इसके दक्षिण द्वार की दूसरी सीढ़ी के पत्थर पर यह एक खास किस्म का उकेरा गया निशान है जिसे 1857 से पहले बनाया गया लगता है। इस निशान में एक खुले हुए त्रिशूल जैसी आकृति दिखती है, यानी 3 रेखाओं से 3 शूल बने हैं। इस त्रिशूल के ऊपर एक लेटी रेखा है। इस आकृति के ऊपर SWW उकेरा गया है। SWW शिमला वाटर वर्क्स का संक्षिप्त फॉर्म है। SWW पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की 3 शाखाओं में से एक शाखा थी। कार्ट रोड सब डिवीज़न का हेडक्वार्टर धर्मपुर में था। शिमला एक्सटेंशन वर्क्स PWD विभाग के सैनिटरी इंजीनियर के दिशा निर्देश में काम करता था। शिमला वाटर वर्क्स पानी के कार्यों का संचालन और समस्याओं को देखता था। अब SWW डिपार्टमेंट WSSD वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिपार्टमेंट और शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड बन गया है, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला के अधीन काम करता है। SWW के नीचे जो यह खास किस्म का निशान बना है, यह वास्तव में ऑर्डिनेंस सर्वे का कट बेंचमार्क है, जिसे किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई नापने के लिए यूनाइटेड किंगडम और USA में रेफरेंस पॉइंट की तरह बहुत इस्तेमाल किया जाता रहा। पत्थर में खुदी इन रेखाओं के ऊपर बैरोमीटर की लेग्स को अच्छे से टिकाया जाता था। इस प्रक्रिया की मदद से किसी भी स्थान का टोपोग्राफिकल नक्शा भी बनाया जाता था। एडवर्ड J. बक ने अपनी पुस्तक
शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट में लिखा है कि सर्वेयर जनरल्स डिपार्टमेंट ने शिमला का पहला टोपोग्राफिकल नक्शा सन 1875 में जारी किया था। आज इस्तेमाल किया जा रहा जीपीएस सिस्टम इस चर्च की सीढ़ियों पर बने निशान की ऊंचाई 2223 मीटर यानी 7293 फीट बताता है। मेरा ध्यान इस निशान पर कोई 15 वर्ष पूर्व गया, तब मैंने इस निशान की खोजबीन शुरू की। एमसी की एक पुरानी किताबों की लाइब्रेरी में वाटर वर्क्स इंजीनियरिंग की किताबें और नक्शे खंगालने के बाद इस निशान के बारे में पुष्ट जानकारी प्राप्त की। इस बारे में मैंने अपने फेसबुक ब्लॉग शिमला गुड एंड बैड में एक लेख भी पाठकों से साझा किया था, जिसे पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया। ऐसे कई चिन्ह शिमला को टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए उकेरे गए थे, जो कि समय अंतराल के बाद बिल्डिंग डेमोलिशन के कारण या रिकंस्ट्रक्शन के बाद मिट घिस गए होंगे। संभव है शिमला में अन्य किसी स्थान पर भी ऐसा चिन्ह बचा हो। यदि किसी की नज़र में आए तो अवश्य सभी के ध्यान में लाएं। मैंने चर्च से संबंधित व्यक्तियों से भी आग्रह किया है कि इस निशान की ऐतिहासिक कीमत को समझते हुए इसे सहेज कर रखें। आज जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम के चलते बेशक इस मार्क की कोई अहमियत नहीं रह गई है, परंतु इससे इसकी ऐतिहासिक कीमत को कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ एक कार्टोग्राफर्स इन द फील्ड नामक पेंटिंग है, जिसे 1940 में हॉल शेल्टन ने पेंट किया था। इसमें दिखाया गया है कि उस समय कैसे टोपोग्राफिक मैपिंग और समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल हेरिटेज गार्डियंस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।